हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग। इतिहास गवाह है, दुनिया ने जिसे कमज़ोर माना है उसी ने अक्सर इतिहास रच के दिखाया है। ये तो कहावत है, सुना ही होगा आपने, लेकिन ये सच है। अगर जिस इंसान को सामने वाले ने कमज़ोर माना है ना, वो अक्सर कुछ बड़ा ही करके दिखाता है, कुछ सक्सेस पाकर ही रहता है वो। फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज 2 चैप्टर करे हैं पॉलिटिकल साइंस के, NCERT 11th की 2 चैप्टर ही हो पाया मुझसे, क्योंकि आज मेरे पेट में दर्द होने लग गया था, तो मैं थोड़ा सो गई थी। अभी मैं सो के उठी थी, क्योंकि पेट में दर्द होता है तो रहा नहीं जाता और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। एक हाउसवाइफ हूँ और काम करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। फिर उसके बाद पढ़ती रही, 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए मेरे। फिर उसके बाद होने ही वाला था दूसरा चैप्टर भी, बट मेरे पेट में दर्द हो गया। लेकिन मैंने दूसरा चैप्टर भी फिनिश करके तब जाके मैंने मेडिसिन ली। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर कंटिन्यू मेरे से बैठा नहीं जाता, क्योंकि घर का भी काम करके हटो अचानक ही, तभी उसके बाद अपनी पढ़ाई करने लग जाओ, है ना। तो वो सब चीज़ करने के बाद फिर पढ़ने दोबारा बैठ गई थी। सारी बीमारी तो चलती रहती है, लेकिन ये चीज़ें भी देखनी है मैंने। और शाम हो चुकी है, अब देखते हैं किचन में कुछ बनाना है तो देखेंगे क्या बनाएंगे। ये मेरा स्टडी टेबल है। मैंने पहले मेरा मेज इधर रखा रहता था, लेकिन मैंने यहाँ से हटा के कॉर्नर पे लगा लिया है। वहाँ पे ये रहा, कॉर्नर पे ही लगा दिया अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि ये बीच में आ रहा था तो इधर प्रेस भी हो जाती थी। इधर मेज पे रख के प्रेस भी कर लो, बार बार मेज को उधर खिसकानी पड़ती थी प्रेस करने के लिए, तो मैंने फिर उधर ही कन्वर्ट कर लिया। और एक कान में कॉपी वॉपी रखी रहती है तो सही रहता है। यहीं बैठ के अपने पंखे के नीचे चेयर रख लेती हूँ, यहीं से पढ़ लेती हूँ। तो यही है कि स्टडी अपने कंटिन्यू रखो। हारी बीमारी चलती रहती है और परेशानी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल रहती है एक हाउसवाइफ के लिए। चाहे लड़की हो जिसकी शादी नहीं है, उनके लिए भी स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ता है। इन लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट घर में नहीं मिल पाता है एक हाउसवाइफ के लिए। बहुत काम हो जाते हैं एक हाउसवाइफ के लिए या लड़कियों के लिए, क्योंकि घर में सब चीज़ देख के चलना पड़ता है। घर में हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है, तो वो चीज़ मैनेज करते हुए हर कोई पढ़ता है। पुरुष भी कम नहीं है, यानी कि वो भी ये चीज़ें देखते हैं। वो घर बाहर की ड्यूटी भी करते हैं अपनी। एक पुरुष भी अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा के, अपनी जिम्मेदारी निभा के पढ़ाई करते हैं। कुछ मेल होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से आके पढ़ते हैं, तो वो भी दिन भर थक जाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। इक्वल है सब, मैं मानती हूँ, कोई कम नहीं है, सब मेहनत करते हैं। और इसी तरीके से अपनी मेहनत जारी रखें और कंटिन्यू बनाए रखें पढ़ाई, क्योंकि सफलता ज़रूर मिलती है जो मेहनत करता है। बस अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। और इसी उम्मीद से मैं भी पढ़ रही हूँ कि सफलता ज़रूर मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। तो अच्छे से रीड आउट करना है। अभी फ़िलहाल मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कोई सा एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने KBS का दिया था, KBS का दिया था मैंने, PRT का। मैंने TGT PGT के लिए नहीं दिया था KBS का, क्योंकि उसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें वो मांगते हैं कॉम्बिनेशन का कुछ है उसमें, इसलिए मैंने KBS का फॉर्म TGT PGT का फिल नहीं करा था। मैंने PRT का करा था, तो मैंने PRT KBS का दिया था। लेकिन उसमें भी ये था कि पेपर तो दे दिया था, बट वो ही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि BEd वाले एलिजिबल नहीं है इसमें, तो फिर उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ना रिज़ल्ट देखा, कुछ नहीं देखा उसका। जब एलिजिबल ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, तो मैंने उसका रिज़ल्ट ही नहीं देखा।
मैंने और एक राजस्थान स्कूल लेक्चरर का दिया था। राजस्थान गई थी मैं, उस उधर देने गई थी। हो गए 2 साल हो गए पेपर दिए हुए, बट उसमें मैं रह गई, मेरा हुआ नहीं, क्योंकि राजस्थान जीके और ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अपनी पढ़ाई तो थी, मैंने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का दिया था, बट रह गया, क्योंकि मैंने उसी टाइम से स्टार्ट करी थी पढ़ाई अपनी। मैंने उससे पहले नहीं की थी। मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी अपना, और मैंने यूपी का फॉर्म भरा था, बट उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। अब जाके होगा, तो इसमें से मैं कोशिश कर रही हूँ, चाहे मेरा डीएसएसबी में हो जाए या यूपी टीजीटी पीजीटी में हो जाए, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करती रहूँगी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। स्मार्ट स्टडी करता है उसी को सफलता मिलती है। देखते हैं, अभी तो मैं बुक्स ही पढ़ रही हूँ अपनी एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स को स्किप नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में से भी आता है। और कुछ हैं, देखते हैं। पॉलिटी पहले मैं ये पढ़ लेते, फिर मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं मेरे पास, वो बुक निकालूंगी, उसमें से पढ़ूंगी। पहले मैं सोची एनसीईआरटी को फिनिश कर लूँ पहले, क्योंकि डीएसएसबी का पेपर अगर नियर आ गया तो, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी का उसी में से ही आता है, एनसीईआरटी से ही आता है सारा पेपर उसका, डीएसएसबी का। तो 9 से 12 तक की बुक पढ़ लूँगी मैं। पॉलिटी मेरी हो गई तो है, 9th क्लास की हो गई है पॉलिटी, 10th की भी हो गई है, 11th के 2 चैप्टर रह गए बस, और फिर 11th में 2 बुक है पॉलिटी की। तो एक पॉलिटी की बुक के 2 चैप्टर रह गए, दूसरी पॉलिटी मैं परसों शुरू करूँगी, क्योंकि कल ही कर पाऊँगी। और मैं यूपी की बुक भी शुरू कर दी है मैंने, यूपी बोर्ड की 10th क्लास की एसएसटी, वो भी पढ़ रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और ये सब आएगा। तो उसके चैप्टर अच्छे दे रखे हैं, मेरे को अच्छी लगी वो यूपी बोर्ड की बुक एसएसटी की, तो उसमें से भी थोड़ा कवर हो जाएगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर कोई मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई हाउसवाइफ है, तो ज़रूर एनसीईआरटी को स्किप ना करें, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित रहेगी। और तो पढ़ाई करनी है बुक्स और लेके, तो ज़्यादा बुक मैं ढेर नहीं लगा रही, मेरी बुक्स लिमिट ही है, ज़्यादा नहीं है। और नोट्स की हैं बुक, वो मैंने अभी निकाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेज पे दिखती है ना बुक, फिर ना बोझ से लगते हैं, ज़्यादा दिखते हैं, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, फिर रह ही जाता है, डर डर के फोबिया हो जाता है डरना। तो इसलिए जितनी किताबें पढ़ सको उतनी रखो मेज पे, फिर निकाल लो। और तब मैंने इसी स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।